हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश सप्लीमेंट की बुक अ पैक्ट विद सन का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 है द फ्रेंडली मंगूज। मंगूज का मतलब होता है नेवला। ठीक है, नेवले को इंग्लिश में बोलते हैं मंगूज। तो एक फ्रेंडली मंगूज की स्टोरी है। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लाइव्ड इन अ विलेज। एक फार्मर था, उसकी वाइफ और एक उनका छोटा सा बच्चा एक गांव में रहा करते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूज इन द हाउस। घर में एक बेबी मंगूज भी था। बेबी मंगूज द सेंस छोटा सा मंगूज था। हु दे बिलीव वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। जिन पे वो दोनों भरोसा करते थे, कौन? फार्मर और उसकी वाइफ की, ये हमारे बेटे का फ्यूचर में फ्रेंड बनेगा, कंपेनियन बनेगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। एक एक दिन की बात है, फार्मर और उसकी वाइफ घर के बाहर जाते हैं मंगूज को, अपने छोटे बच्चे को मंगूज के साथ अकेला छोड़कर। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लाइव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। स्टोरी क्या है? एक बार एक फार्मर, उसकी वाइफ और उनका छोटा सा बच्चा जो है गांव में रहा करते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो दोनों अपने छोटे बच्चे को, फार्मर और उसकी वाइफ, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट, दी फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन जो फार्मर था अपनी वाइफ को बोलता है कि वी मस्ट हैव ए पेट, हमारे पास एक पालतू जानवर जरूर होना चाहिए। एक पेट यानी कि पालतू। वेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड ए कंपेनियन। जब हमारा बेटा बड़ा होगा, ग्रोज अप मतलब बड़ा हो जाएगा, उसको एक दोस्त की जरूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। ये पेट जो होगा वो हमारे बेटे का कंपेनियन होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। उनकी वाइफ को भी, जो फार्मर था उसकी वाइफ को भी आइडिया पसंद आता है। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टिनी मंगूस। एक एक दिन इवनिंग को, शाम के टाइम, जो फार्मर था वो मार्केट से एक छोटा सा मंगूज लाया। इट्स अ बेबी मंगूज सेड हिज वाइफ। अपनी वाइफ से बोला कि इट इज अ बेबी मंगूज बट विल सून बी फुली ग्रोन। बट शीघ्र ही बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। यह हमारे बेटे का क्या होगा? फ्रेंड होगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू। धीरे धीरे बेबी भी बड़ा हो गया और मंगूज भी बड़ा हो गया। इन 5 और 6 मंथ द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। अब क्या होता है कि ह्यूमन का तो कम होता है, बच्चे धीरे धीरे, हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं, बट जो मंगूज था वो 5 से 6 महीने में अपनी फुल साइज पे आ गया, मतलब पूरा बड़ा हो गया। अ लवली एनिमल विथ टू शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल। जब वो मंगूज बड़ा हो गया तो वो अपनी फुल साइज में आ गया। ठीक है, तो एक एनिमल हो गया विद टू शाइनिंग ब्लैक आइज एंड बुशी टेल। यानी जो एक एनिमल था, जो मंगूज था, अब एक इसकी टू शाइनिंग ब्लैक आइज थी और एक बुशी टेल। बुशी टेल मतलब बहुत घनी, इसकी जो पूंछ थी, टेल मतलब पूंछ, बहुत ही घनी थी। द फार्मर्स सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। अल्टरनेटली मतलब हमेशा नहीं होता है, कभी कभी। तो कभी रोता था, कभी नहीं रोता था। क्रेडल पालना बोलते हैं इसको हिंदी में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये जो है ना, जिसमें छोटा सा बेबी देखो लेटा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? पालना, क्रेडल बोलते हैं। ठीक है, तो जो फार्मर्स का जो बेटा था, जो छोटा सा बच्चा था, अभी भी ये एक बेबी ही था जो कि क्रेडल में था, सोता था और कभी कभी अल्टरनेटली ये रो क्राई करता था, यानी रोता था। वन डे, एक दिन, दी फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन क्या हुआ कि जो फार्मर की वाइफ थी वो मार्केट जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। अब उसने फेड द बेबी मतलब उसको, बच्चे को दूध पिलाया, एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल लिटिल क्रेडल। मतलब लोरी सुना के या गाना सुना के उस छोटे से बच्चे को क्रेडल में सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट को उठाते हुए, शी सेड टू हर हस्बैंड। उसने अपने हस्बैंड यानी कि फार्मर को बोला, आई एम ऑफ टू द मार्केट, सॉरी, आई एम ऑफ टू द बाजार। मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग। बेबी जो है सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम। कीप एन आई ऑन हिम मतलब उस पर नजर रखना। किस पे? बेबी पे। किसको बोला? फार्मर को बोला, उसकी वाइफ ने। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। उसने बोला, फ्रैंकली मैं बच्चे को मंगूज के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती। यू नीड नॉट बी यू यू नीड नॉट बी अफ्रेड। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, फार्मर ने ऐसा बोला। द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल। जो मंगूज होता है वो एक फ्रेंडली एनिमल है। इट इट इज
एज स्वीट एज आवर बेबी, यह उतना ज़्यादा स्वीट है जैसे कि हमारा बेबी है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और वो बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं, यू नो, तुमको पता ही है, वो दोनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हैं। द वाइफ वेंट अवे, जो वाइफ थी फार्मर की वो चली जाती है। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, जब फार्मर था उसको घर में कुछ भी करना नहीं था, मतलब उस टाइम कोई काम नहीं था घर में, तो उसने क्या डिसाइड किया, डिसाइडेड टू गो आउट, उसने डिसीजन लिया कि बाहर जाना चाहिए। एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे, उसने सोचा कि जो उसकी फील्ड है, फील्ड मतलब खेत, जो उसका खेत था उसको थोड़ा सा देख लेता हूँ, एक नज़र देख लेता हूँ, जो कि उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। नॉट फार अवे मतलब ज़्यादा दूर नहीं था। सोचा बस जाऊंगा, आ जाऊंगा एक नज़र देखे। ही रन इनटू इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे, एक्चुअली उसे कुछ दोस्त जो है रास्ते में मिल गए। बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर अ क्वाइट सम टाइम, और कुछ एक मतलब समय तक वो वापस नहीं आया। आगे क्या होता है देख लेते हैं। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट, जो फार्मर की वाइफ थी मार्केट से घर आती है, उसके पास जो है सामान से भरा हुआ एक हैवी बास्केट था। शी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज, तो जब वो मार्केट से आती है, कौन, फार्मर की वाइफ, तो एंट्रेंस पे, जो घर का एंट्रेंस था वहां पे वो देखती है किसको, मंगूज को। और वो देखती है कि मंगूज के फेस पे और उसके पास पे, पास मतलब पंजों पे पूरा ब्लड लगा हुआ था। शी जम्प टू द कंक्लूजन, वो सीधे उनके उसके माइंड में होता है, कंक्लूजन आ गया कि इट वाज हर सन्स ब्लड, कि यह उसके बेटे का ब्लड है। एंड द मंगूज वाज द गिल्टी वन, और मंगूज अपराधी है। तो देखते हैं, दी फार्मर्स वाइफ फिनिश हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, तो फार्मर्स की वाइफ ने जब शॉपिंग फिनिश कर लिया, उसके बाद जब घर आई, वो पूरा बास्केट भरी थी किससे, ग्रोसरी के सामान से। शी सॉ दी मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, तो उसने देखा कि मंगूज घर के बाहर बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा था वो उसका वेट कर रहा हो, किसका, फार्मर की वाइफ का। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, जैसे ही मंगूज ने उसको देखा, उसकी वाइफ को, और उसका स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए भागा उसकी तरफ। एज वॉज कस्टमरी, कस्टमरी मतलब जैसे रीति रिवाज पहले का होता था ना, पहले का अभी भी जैसे सब आते हैं, तो उसी के हिसाब से, कस्टमरी के हिसाब से या रीति रिवाज के हिसाब से वो भी उनका स्वागत करने गया। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड ब्लड, शी क्राइड, तो फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक, जैसे ही फार्मर्स की वाइफ की जो जो फार्मर की वाइफ थी, उसकी नज़र जैसे मंगूज पे जाती है, वो चिल्लाती है कि ओ ब्लड, द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज वर स्मीयर्ड विद ब्लड, स्मीयर मतलब सना हुआ था पूरा, जो फेस था मंगूज का और जो उसका पंजा था पूरा ब्लड से एकदम लथपथ था। यू वीक एनिमल, वीक मतलब दुष्ट एनिमल, तुम दुष्ट एनिमल, यू हैव किल्ड माय बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली मतलब पागल हो गई, तो शी स्क्रीम हिस्टेरिकली, वो एकदम पागल होके चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विद रेग्स, रेज मतलब गुस्सा या क्रोध, एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, वो गुस्से से अंधी हो क्रोध से अंधी हो चुकी थी। एंड उसके पास जितना भी ताकत था, उस ताकत से जो ग्रोसरी अपने सर पे रखी थी उसको पटक दी, ग्रोसरी सहित उसको ब्रॉट डाउन पटक दी। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूज, जो ब्लड स्मियर्ड मंगूज था, यानी जो मंगूज के पूरा उसके पंजे पे और माउथ पे, फेस पे ब्लड लगा हुआ था, उसी के ऊपर वो पूरी ग्रोसरी की बास्केट पटक दी। एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडर, अब अंदर जो है चाइल्ड के क्रेडर के पास पहुंची, यानी पालने के पास। द बेबी वॉज फीट फास्ट अस्लीप, जो फास्ट अस्लीप मतलब एक गहरी निद्रा में, जो बेबी था, बच्चा था, वो गहरी निद्रा में था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, टॉर्न मतलब एकदम फाड़ दिया था किसने, गिलहरी ने, यहाँ पे देखो फटा हुआ है ना टॉर्न, तो एक फ्लोर पे उसने देखा कि एक ब्लैक कलर का सांप जो है कटा हुआ और ब्लीडिंग हुआ पड़ा हुआ है वहां पे, जिससे मतलब कटा हुआ है और उसके बॉडी से क्या ब्लीडिंग हो रही है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, तो उसे इन अ फ्लैश यानी कि उस इस टाइम उसे रियलाइज हुआ कि क्या हुआ था। डायरेक्टली इसे फ्लैश यहाँ पे कहने का सेंस है, उसको स्टोरी पता चल गई ना कि ये जो स्नेक था वो बेबी के पास आया काटने के लिए, या बेबी के पास आया तो जो मंगूज था इसको मार दिया, तो उसको रियलाइज हुआ हो गया कि क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, वो जल्दी से बाहर भागी मंगूज को देखने के लिए। ओह यू सेड माई चाइल्ड,
ओ अरे तुमने मेरे बच्चे को बचाया, यू किल द स्नेक, तुमने स्नेक को मार दिया। व्हाट हैव आई डन, और मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द मंगूज, और मंगूज को टच करते हुए उस चिल्लाने लगी। हु ले डेड एंड स्टिल, ले डेड मतलब मृत जो मर गया था, एंड स्टिल मतलब एकदम शांति से या स्थिर होकर, जो कि एकदम लेटा हुआ था, मृत होकर लेटा हुआ था और स्थिर था। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, सॉबिंग मतलब रोना। ठीक है, यहाँ पे बोलता है कि शी क्राइड टचिंग द मंगूज, जैसे औरत आई वो मंगूज को टच करते हुए चिल्लाकर रोने लगी कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया और तूने स्नेक को मार दिया, और मैंने क्या किया, और रो रही थी। तो रो रही थी जो मंगूस था वो अनअवेयर था, यानी कि उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि वो डेड था और स्टिल एकदम मरा हुआ, और स्टील बॉडी स्टील जो है एकदम स्थिर होके पड़ा हुआ था। तो अनअवेयर ऑफ ऑफ हर सॉबिंग, अनअवेयर था मतलब इनकी ये जो औरत जो रो रही थी इससे वो अनअवेयर था, क्यों, क्योंकि वो तो मरा पड़ा था। The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, started long at the dead mongoose. तो आगे क्या हुआ, जो फार्मर की वाइफ थी जिसने हैस्टली मतलब जल्दी से, रैशली मतलब बेतासा है, इसका भी मतलब जल्दी से ही है, जिसने जल्दी से स्टेयर लॉन्ग एट द डेड मंगूज, एक लंबे टाइम तक जैसे होता है कि विलीन हो गए उसी मंगूज को देखने लगी। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, जब उसे आवाज आई कि बेबी रो रहा है, क्राई कर रहा है, वाइपिंग हर टीयर्स, वाइपिंग मतलब पोंछना, तो अपनी टीयर्स को पोंछते हुए शी वेंट इनटू फीड हिम, वह उसको बच्चे को दूध पिलाने चली गई। ठीक है, अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, एक कहाँ की पंचतंत्र, कहाँ से स्टोरी कहाँ से ली गई है, पंचतंत्र की स्टोरी है। ठीक है,